अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की करेक्ट कैलकुलेशन कैसे होती है? कैसे हमें पता चले कि प्रॉपर्टी की कीमत हमारे बजट में है या फिर बजट से बाहर है? बहुत शुक्रिया दीपक जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दावत देने का। आज ये मौका है कि हम आपके दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें कि अफोर्डेबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स हम किसे कहते हैं और वो किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है। तो इसके इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो अगर हम ध्यान दें कि चूंकि अफोर्डेबिलिटी का ताल्लुक सीधा साधा आपके जेब पर, आपकी आमदनी पर है, तो इसका सबसे पहला हिस्सा जो है आपकी सालाना आमदनी को आंका जाएगा कि आपके सालाना आमदनी में किस प्रकार से इजाफा हुआ है। अब इस आमदनी को आपके हाउस होल्ड इनकम, मुकम्मल आमदनी कह ले, चाहे जिसमें आपकी सैलरीज हो या आपके जो भी कारोबार की वजह से आपको जो कमाई हो रही हो, या फिर अगर आपने किसी और निवेश के साथ आपकी जो आमदनी हो रही है, उसे हम आमदनी में हिस्सा देते हैं। और उन सारी हर किस्म की आमदनी को हाउस होल्ड इनकम में जोड़ा जा रहा है कि अगर मान लें 50 या 52, जैसे कि हम अगर मुंबई का जिक्र करें, यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स इस समय 50-51 के आसपास है। मतलब अगर आप 100 रुपए आपकी आमदनी है, तो उसमें से 51 रुपए मकान खरीदने में या मकान की ईएमआई भरने में या मकान की तरफ से जो सारे खर्चे लागू हैं, वो सब आप उस पर खर्च करने वाले हो। एक वक्त था जब यही इंडेक्स, अगर हम मुंबई ही की बात करें, ये तकरीबन 78-80 तक जा चुकी थी। मतलब आपकी आमदनी का इतना बड़ा हिस्सा केवल मकान में या घर में एक एक अपने सर पर एक छत बनाने में लग रहा था। उस चीज को पिछले चंद सालों में बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है, पिछले साल 10 साल में। और अब जाके मुंबई में भी अफोर्डेबिलिटी तकरीबन 51 के पास आसपास आ चुकी है। तो ये एक तस्वुर है आपके सारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स किस प्रकार काम करती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुलाम साहब, टॉप 8 सिटीज़ की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर कोविड के बाद से कई कारण थे जिन्होंने अफोर्डेबिलिटी को दायरे में लाने का काम किया। इनमें कम हुई कीमतें, ब्याज दरों में कटौती समेत और भी कई कारण हो सकते हैं। शायद यही वजह रही कोविड के बाद से हमने प्रॉपर्टी में लगातार उनकी कीमतों में रैली देखी, सेल में हमने रैली देखी, जो अभी तक जारी है। अभी टॉप सिटीज़ में अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स का रेशियो क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मैं एक पूरे मुल्क में जिस प्रकार की स्थिति है उस पर मैं थोड़ा टिप्पणी करके उसके बाद मैं फिर अलग अलग शहरों की बात कर सकता हूं कि ओवरऑल जो स्टेबिलिटी अगर हम पिछले साल की बनिस्बत इस साल देखें, ये बरकरार है। जो नंबर हमने पिछले साल देखे थे वही नंबर हमें दोबारा इस साल भी पहले 6 माही में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी बरकरार है। ओवरऑल आपकी अफोर्डेबिलिटी पर सारे मुल्क के जो टॉप 7 या 8 शहर जहां पर हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, वहां पर कोई खास फर्क नहीं देखा गया, तकरीबन सेम ही बना हुआ है। शायद 2022 में कोविड के तुरंत बाद थोड़ा सा उभार देखा गया था, उसके बाद ये अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है पिछले साल, और 1.5 साल से वो तकरीबन स्थिर बनी हुई है। तो ये अफोर्डेबिलिटी का इस समय एक एक बैलेंस बना हुआ है, काफी स्थिर है। मकानों के दरों में, मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद अफोर्डेबिलिटी बरकरार है, स्टेबल चल रही है। गुलाम सर, सिटी वाइज वेटेड एवरेज प्राइस को अगर हम देखें तो कैसा ट्रेंड है? तो वेटेड एवरेज 6 से 7% के दरमियान जो मकानों की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके सामने आमदनी भी उतनी ही बड़ी है। और खास तौर से चूंकि इंटरेस्ट रेट स्थिर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, तो ओवरऑल जो मकान होम लोन इंटरेस्ट रेट के भी स्टेबल होने के कारण कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट या अफोर्डेबिलिटी पर ज्यादा अंकुश लगता नहीं दिखाई दिया। जैसी पहले थी वैसी अब भी बरकरार है। एक और अहम सवाल है गुलाम सर, जाहिर तौर पर अफोर्डेबिलिटी पर ब्याज दरें बड़ा रोल निभाती हैं। इस बार आरबीआई ने एक बार फिर मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है। इसको देखते हुए अगली छमाही के लिए अफोर्डेबिलिटी रेशियो आपको कैसा रहने वाला दिख रहा है? इसमें मुझे लगता है अफोर्डेबिलिटी रेशियो में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट मुझे उम्मीद है। और उसका एक और कारण है कि इस साल हालांकि आरबीआई के जो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं, इंटरेस्ट के दरें हैं, वो बरकरार है। अब ये जो गवर्नमेंट ने बजट में जो एक नया प्रावधान दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके दोबारा मास हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग पर जो ध्यान आकर्षित किया है, इसके चलते अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में खास तौर से अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होने की हमें बहुत बहुत उम्मीद है। और अगले 6 महीनों में इसका असर हमारे मार्केट्स पर दिखाई देगा। तो ओवरऑल पिछले 2.5-3 साल से जहां अफोर्डेबल हाउसिंग अपने आप में एक अलग ही रुख पर चल रही थी, बहुत ही दुश्वार वक्त से गुजर रही थी, अब इस नए प्रावधान के चलते उसमें भी इंप्रूवमेंट की पूरी उम्मीदें हैं। अगले 6 महीने बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे यकीन है कि अफोर्डेबिलिटी और इंप्रूव होने जा रही है।
गुलाम सर, ये तो आपने घर खरीदने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर अफोर्डेबिलिटी और इम्प्रूव होने वाली है तो उन्हें घर खरीदना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? पहले तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा, साफ करना चाहूंगा कि मकानों की दरों में, कीमतों में कमी होती हुई तो नहीं दिख रही है। ये बढ़ोतरी इसी प्रकार चलती रहेगी, 5-6%, 7% बढ़ती रहेगी। लेकिन इसके सामने जो हमें उम्मीद है जिस बात की, वो एक तरफ तो ये है कि ओवरऑल पूरे मुल्क में जिस तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, जिसके चलते हमारे अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट पिछले चंद सालों से तकरीबन हर साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है, सबसे ज्यादा जिसका इम्पैक्ट हम महसूस कर रहे होता हुआ वो होम लोन इंटरेस्ट रेट को है। इस समय जैसा आपने बताया, आज उसे स्थिर रखा गया है। आगे अगले क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि दोबारा उस पर गौर हौस करने के बाद शायद उसमें और कमी लाई जाएगी। लेकिन ये सब हो या ना हो, उसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल हाउसिंग में जो एक ओवरऑल रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन आधे से 2/3 हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग में जाता है, उसमें जो उठान आएगी वो गवर्नमेंट ने जो स्पेशल स्कीम लाई है, जिसके अंतर्गत एसएलसीसी या जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर जो सहूलतें प्राप्त होंगी, उनके लेके वहां पर अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। तो मकानों की दरों में, कीमतों में कमी से ज्यादा आपकी अफोर्डेबिलिटी में इंप्रूव इस कारण होगा कि आपको आसान दरों पर होम लोन इंटरेस्ट आगे चल के मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अहम बात कही आपने कि प्रॉपर्टी की कीमतें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। कम से कम संकेत तो यही कह रहे हैं। हाँ, ब्याज दरें अभी स्थिर रह सकती हैं, जिससे आपका लोन महंगा नहीं होगा। ये एक बड़ा कारण बनेगा अफोर्डेबिलिटी में और सुधार करने का। जाहिर तौर पर आगे भी हम देखेंगे अफोर्डेबिलिटी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया करेंगे गुलाम सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।